तुम्हें पता है, जब देश में कुछ लोगों के पास सस्ता इंटरनेट नहीं था, जब उनके पास रोजगार था, जब उनके पास दिमाग था, तब एक ऐसी मूवी आई थी जिसे देख के लोगों ने बोला, ओह माय गॉड, ये बैन क्यों नहीं हुई यार? अरे अब कहाँ गए बॉयकॉट वाले? वो तो चल बसे। तो कहानी शुरू होती है तारक मेहता से, नहीं, हाँ सॉरी, कांजी लाल जी मेहता से। ये कौन है? जेठालाल के मामा के थर्ड कजन के बेस्ट फ्रेंड के म्यूचुअल फ्रेंड का साला है। अरे झूठ बोल रहा है। कांजी लाल वो है जिसे स्ट्रीट्स पे एक एथिस्ट बुलाते हैं लोग, यानी कि नास्तिक। ये नास्तिक क्या होता है? नासिक से आते हैं क्या ये? नहीं। नास्तिक एक ऐसा आदमी है जो किसी भी धर्म, भगवान, जात पात में विश्वास नहीं रखता। अगर नास्तिक आज से 1000 साल पहले एग्जिस्ट करते ना तो उसे बॉयकॉट कर देते। पर ये नास्तिक तो आज भी बॉयकॉट हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो सिंस कांजी लाल जी मेहता जेठालाल के मामा के थर्ड कजन के बेस्ट फ्रेंड की म्यूचुअल फ्रेंड का साला है, तो वो भी बिजनेस करता है भगवान की मूर्ति का। एंड कांजी लाल जी बीइंग अ गुज्जू, वो लोगों को ये भगवान की मूर्ति इन्फ्लेशन प्राइस के मार्जिन पे 200% एक्स्ट्रा चार्ज लगा के बेचता है। सिर्फ 20 रुपए। भगवान से डर कांजी, वरना तेरी दुकान टूट जाएगी। मोटा भाई, मुझे क्या, मैं तो नास्तिक हूँ ना। तो भाई कांजी लाल ध्रुव राठी का बहुत बड़ा फैन है, इसीलिए वो लॉजिकल थिंकिंग में बिलीव करता है। जैसे कि हज पे जा रहा हूँ, हज का खर्चा करने से अच्छा दुकान की मरम्मत करा, समझ गया? ये आदमी अपने देश में छोड़ो, गल्फ में भी बॉयकॉट हो जाएगा ये तो, फिर तेल कैसे लेगा? तो जन्माष्टमी के दिन पे कांजी लाल का बेटा सबसे ऊपर चढ़ा और इसे अपने बेटी की सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, तो अरे मोटा भाई, छोटा भाई, क्या है? हाँ सुनो, सारे गांव वाले सुनो, मैं अब ऐसा रूमर फैलाऊंगा कि तुम सब मान जाओगे, क्योंकि तुम ध्रुव राठी के फैन नहीं हो ना। वो फ्रॉड सिद्धेश्वर महाराज जी ने कहा है आज भगवान जी सबके हाथों से मक्खन खाएंगे, तो मंदिर जाओ और अमूल बटर के स्टॉक्स बढ़ाओ। मस्त फेंकता है यार। और सिंस इन सब ने बचपन में मम्मी से मार खा के च्यवनप्राश नहीं खाया था, तो ये सब इसकी बात मान के मंदिर पहुंच गए। मैं आपके लिए लो कोलेस्ट्रॉल चीज लाई हूँ। ओए कांजी, पहाड़ तोड़ा था मांझी, 2 अक्टूबर को विजय सालगांव कर गया था पांजी, पर कसम परेश जी की, तेरा विनाश करेगा भगवान, तेरा विनाश पक्का है। मगर उस दिन मुंबई में आया भूकंप। लेट मी रिकरेक्ट, मुंबई के भिंडी बाजार में आया भूकंप। लेट मी रिकरेक्ट माई सेल्फ अगेन, मुंबई के भिंडी बाजार में सिर्फ एक ही दुकान वाले के यहाँ आया भूकंप, और वो दुकान थी कांजी लाल जी मेहता की। भगवान जी, थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल नहीं हो गए आप? अरे कोई नहीं मोटा भाई, कोई नहीं, इंश्योरेंस है इसका। पैसे मिल जाएंगे। इसका 1 पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्या हुई? अरे ये एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ गॉड। तुम्हें नहीं पता क्या? अच्छा रुको, ये इधर छोटे छोटे अक्षरों में देख रहे हो? हाँ, मतलब भगवान ने आपकी दुकान गिराई है, और हमारी पॉलिसी के पेज नंबर 2002 के मुताबिक पैसे नहीं मिलेंगे। देखो मतलब हमारा तो काम ही है लूटना। तो जाओ, अब भगवान से पैसे मांगो, जाओ। बड़ा आया बाबूराव। वो चूना लगा दिया। तो भाई अब कांजी क्या करे? उसने अपनी बीवी को गिरवी रख के दुकान जो खोली थी, फिर उसमें फ्रॉड भी किया, पर उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। और अब ये जमीन वगैरह बेच नहीं सकता, क्योंकि लोगों ने बचपन में मम्मी से मार खा के करेले नहीं खाए, तो उन्हें लगता है कि वो जमीन अपशगुन है, इसलिए वो सिर्फ अब इस प्रॉपर्टी का 2.5 रुपया देंगे। और इसका दूर का रिश्तेदार जेठालाल इसे पैसे देगा नहीं, क्योंकि इसने एक बार बबीता जी को आंख मार दी थी, तो जेठा रूठा हुआ है इससे। तो भाई अब कांजी लाल जी मेहता निकल पड़ा भगवान पे केस करने। मारे जाओगे एक दिन। अबे इतना भी ध्रुव राठी नहीं देखना था। अबे इसे कोई यार एल्विश की वीडियो दिखाओ, थोड़ा न्यूट्रल हो जाएगा ये। तो किसी पे केस करना है तो लॉयर के पास जाना पड़ेगा। मोटा भाई, मुझे भगवान पे केस करना है। पागल है क्या? मुझे भगवान पे केस करना है। पागल है क्या? जय बजरंगबली। मोटा भाई, मुझे ना केस करना है भगवान पे। अबे बॉयकॉट होना है क्या तेरे को? निकल। मोटा भाई, मूवी का नाम OMG है, PK नहीं। और मैं परेश हूँ, आमिर नहीं। मैं तो सेफ हूँ इस देश में मोटा भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
तो कांजी लाल को मिला फाइनली यार एक लॉयर, हानिफ भाई, जो वेल चल तो सकते हैं पर 1 सेंटीमीटर पर आवर की स्पीड से। वो लेगी कैप है ना। देखो मैं कोर्ट तो नहीं जा सकता क्योंकि साला इस देश की बिल्डिंग हैंडीकैप फ्रेंडली है ही नहीं, तो तुम अपना केस खुद लड़ सकते हो। ज्यादा लोगों को ये पता नहीं होता, वरना हमें फीस कौन देगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ पर ये जो आइडिया मैंने तुम्हें दिया है इसका मैं फीस लूंगा और केस जीतने पे 10%। तो अगर डील तो बोलो हाँ जी। मोटा भाई कांजी। अरे हाँ बोलने के लिए बोल रहा हूँ। अरे मोटा भाई डील डील। तो इन्होंने भेजा लीगल नोटिस उन लोगों को जिनका धर्म से कुछ लेना देना नहीं, पर धर्म को इन्होंने धंधा बना लिया है। ये खुद अनपढ़ गवार है पर इनके सब्सक्राइबर्स इन्हें अपना बाप मानते हैं और इनके खिलाफ बोलो तो लोगों को लगता है कि धर्म को ही गाली दे रहे हैं भाई, और बॉयकॉट करने लग जाते हैं सब। ज्यादा हो रहा है। अबे लगता है तेरे को ही बॉयकॉट करना होगा। तो भाई सारे धर्म के ठेकेदारों के घर में एक लीगल नोटिस का भूकंप आ गया और ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ कांजी हो गया। कोर्ट का पहला दिन। माय लॉर्ड, क्या है? ये आदमी बाबूराव है। ये पिज्जा वाले को 30 मिनट घुमाता रहता है फ्री के पिज्जा के लिए। मेरे पास 2.5 घंटे की एक फनी मूवी में प्रूफ भी है। तो हेंस ये आदमी फ्रॉड है, इसलिए ये केस डिसमिस कर लो अभी के अभी, क्योंकि भगवान इसे पैसे क्यों देंगे माय लॉर्ड, क्यों? और अगर पैसे भगवान देंगे तो ये सब फ्रॉड, सॉरी आई मीन मेरे क्लाइंट धर्म गुरु इसे पैसे क्यों देंगे? बात तो सही है। मोटा भाई ये इंश्योरेंस वाले एक नंबर के वो हैं जो फादर छोड़ से राइम करता है। ये इंश्योरेंस वाले कहते हैं भगवान ने दुकान गिराई तो पैसे नहीं देंगे। कोई नहीं ब्रदर छोड़ साला। तो ये सारे हैं धर्म के ठेकेदार जो क्लेम करते हैं कि भगवान से इनका प्रीमियम कनेक्शन है, जिनके टीवी का वायर तक कनेक्ट करने के लिए कस्टमर केयर वालों को बुलाना पड़ता है और वो कॉल भी कोई और करता है क्योंकि गवार है ना साले। See, that's cold though. That's a cold one. Okay. पर भगवान की एक्सेस इनके पास है ऐसा ये कहते हैं। तो वेल मेरे केस को एक्सेप्ट किया जाए माय लॉर्ड। आप शक्ल से इम्प्रेस तो लग रहे हैं, लगता है यस बोलेंगे मीम की आवाज में। I am just an icon living. पर गाइस शेक्सपियर ने कहा था कि सारे चोर एक साथ काम करते हैं। मैंने ऐसा कब कहा? तो नेता जो धर्म के ठेकेदार का डल्ला है उसने करवा दिया कांजी पे मॉब लिंचिंग। देखा मॉब लिंचिंग करवाया जाता है भाई। पर वहां आ गए भगवान जो अक्षय कुमार जैसे दिखते हैं और इसकी मोटरसाइकिल पे। ये तो बड़े सेकुलर भगवान है यार। तो उन्होंने अपने मोडिफाई बाइक पे कांजी को बैठाया और ये सीजीआई स्टंट मारा, वो सीजीआई स्टंट मारा और अपने 25,000 का सीजीआई चालान भी लगवा लिया। कौन है तू? कृष्ण वासुदेव रोहन यादव उर्फ विंग। अच्छा पर फिर तू मेरे राजू जैसा क्यों दिखता है रे? स्टाइल है बाबू भैया। तो भगवान ने कांजी को बचा लिया मगर इसके घर वाले इसे छोड़ के चले गए। देखा यही होता है भाई, यही होता है ध्रुव राठी को फॉलो करने पे। इसे कल देखते हैं। तो वेल कांजी अब अकेला है, वो क्या करे? बबीता जी को आंख नहीं मारी होती ना उस दिन तो गोकुल धाम चला जाता जेठिया के पास। वहां फिर वो लोग इसकी कहानी को 5 सीजन ड्रैग करते और अपना कंटेंट बना लेते। पर तभी गोकुल से वहां आ गए कृष्ण वासुदेव यादव। हेलो कांजी, मैं भगवान हूँ, सबूत दिखा। ठीक है नहीं हूँ। मैंने तेरा घर खरीद लिया है जिसको तूने गिरवी रखा था, पर जब तक तेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाता ना तो मैं यहाँ रहूंगा। और फिर जैसे ही तू केस जीत जाए तो फिर मुझे मेरे पैसे दे देना वापस, घर रख लेना और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। टन टना टन 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 टारा। चल मैं सोने जा रहा हूँ, 9 से 12, अब उठाना मत, निकल यहाँ से। Approximately 10 hours later. तो कांजी भाई अब फेमस हो गए बिना किसी वायरल सॉन्ग पे रील बनाए। टीच मी कांजी भाई, प्लीज टीच मी। नहीं। पर कांजी भाई मीडिया के पास नहीं जा रहे क्योंकि उन्हें भी पता है ये साले सीमा हैदर जैसी न्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इवन दो लप्पू सा सचिन है। मगर कांजी लाल से इंस्पायर होकर सारे धर्म के लोगों ने भी केस ठोक दिया। कांजी के कंधे पे बंदूक रख के चला दी, मतलब ताकि मूवी देख रही ऑडियंस ये ना बोले अरे उसके बारे में भी बोलो ना, अरे इसको क्यों छोड़ दिया तुमने? हाँ तुम तो उसी का फेवर लोगे। फिर बॉयकॉट। तो वेल अब क्या करे यार ये धर्म के ठेकेदारों का? इतने टाइम बाद किसी ने एक्सपोज वीडियो बना दिया और स्ट्राइक भी नहीं मार सकते अब। तो करे क्या, बोले तो बोले क्या?
एक फेक भूख हड़ताल हो जाए सिंपैथी के लिए। ये फेक कैसे हुआ? अबे ये कौन सी भूख हड़ताल है यार? यहाँ बिना कुछ खाए पिए ये बाबा बाथरूम में जा रहा है। जब साला अंदर कुछ जा ही नहीं रहा तो बाहर क्या आ रहा है? ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। तो कांजी क्या करे? कांजी अब उन्हीं के पास जाना पड़ेगा जो शाम को 9 से 11 बजे तक टीवी की वॉल्यूम 2 पे करने पे मजबूर कर देते हैं। वही लोग जो गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट में बिलीव करते हैं। ड्रग दो। वही लोग जो दीपिका की गाड़ी के पीछे भागते हुए कहते हैं दीपिका ड्रग्स लेती है, दीपिका पादुकोण, बताइए। चोर लोग, आई मीन मीडिया। कांजी जी हमें कुछ चटपटा कंटेंट दो ना। तुम मीडिया वाले मोटा भाई मतलब मेरी मोटी बहन सारी इम्पोर्टेंट न्यूज को कवर करने की जगह बस सीमा हैदर उठा के बैठ गए हो। उस लप्पू से सचिन को फेमस करने में लग गए हो। बस हर शाम ऐसे फालतू टॉपिक पे आके डिबेट करते हो जो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, और जनता दाल चावल खाते हुए ये बकवास देखती भी है और इम्पोर्टेंट इशू से डाइवर्ट भी हो जाती है। अगर सही में बेवकूफ नहीं बनाना तो सवाल पूछो, और अगर गड़बड़ लगे तो बोलना कि ये रॉन्ग नंबर है। और वेल कांजी भाई इज फेमस। इसके बच्चे भी अब बाप को देख के प्राउड फील कर रहे हैं। दोगले हरामखोरों, घर भी छोड़ के तुम ही गए थे, और ये कौन सी जनता है? इसके लिए तालियां और आमिर के लिए गालियां हैं? ये मैनली नहीं है यार। कोर्ट का तीसरा दिन दोपहर के 35 बजे कांजी भाई किसी गुजराती नेता की तरह भाषण दे रहे हैं। मगर कांजी भाई के पास 2 ऑप्शन है। अगर वो प्रूव कर दे कि भगवान है तो पैसे ये फ्रॉड बाबा देंगे, और अगर वो प्रूव कर दे कि भगवान नहीं है तो ये इंश्योरेंस कंपनी के लग जाएंगे, क्योंकि उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। पर अब कांजी को प्रूव करना होगा कि उनकी दुकान भगवान ने ही गिराई है। तो अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? चंपक चाचा को कॉल लगाया जाए? अरे नको रे बाबू भैया ये लो सारे धर्मों की किताब, अब बिना हेरा फेरी किए पढ़ो इसे। तो कांजी लग गया पढ़ाई में, और इसका परिवार भी वापस आ गया। सबसे पहले तो इस औरत को तलाक दे कांजी भाई, केस जीतने वाला है इसलिए आइए वापस। डोल्ड गिगर मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना। कोर्ट का चौथा दिन दोपहर के 4:20 बजे। मोटा भाई सारे धर्मों के ठेकेदार, ये बताओ धर्म की किताब में जो जो लिखा है वो सच है? हाँ माय लॉर्ड, इन सब किताबों में लिखा है कि इस संसार में जो भी होगा अच्छा या बुरा, वो करने का जिम्मेदार, वो करने की शक्ति भगवान के पास ही है। हेंस प्रूफ कि मैं ये केस में पैसे ऐसे ना वैसे जीतने तो वाला हूं। अब मैं BMW लूंगा। पर तभी कांजी को सीरियल वाली बहू की तरह आया चक्कर। और ये पहुंच गया अपने सारे इंश्योरेंस के पैसे हॉस्पिटल बिल के नाम पे भरने। मगर अब कृष्ण भगवान इसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने इसके हॉस्पिटल के बिल को 0 कर दिया। क्या बात है भगवान। हाँ कांजी, मैं ही भगवान हूँ, मैं हर जगह हूँ। फिर भी लोगों ने मुझे मूर्ति में ढूंढना शुरू कर दिया। लोगों ने मेरे नाम से धंधा शुरू कर दिया। पर तुम एक नास्तिक ही एक सच्चे आस्तिक हो जिसने इस पे सवाल किया। मेरे पास सब है, फिर भी लोग किसी की मदद करने की जगह इन धर्मों के ठेकेदारों पर चढ़ावा चढ़ा रहे, ये सोच के कि मुझे मिलेगा ये। पर मुझे ये नहीं चाहिए कांजी। तो मोटा भाई आपने ये धर्म क्यों बनाया? कांजी कांजी कांजी, मैंने इंसान बनाए, इंसानों ने धर्म बनाया, फिर लोगों ने इसे बिजनेस बनाया, फिर एलोन मस्क ने ट्विटर को एक्स बनाया। पता नहीं क्यों बनाया, पर ठीक है अब बना लिया ना। तो अब देखो इन लोगों ने तुम्हें धर्म बना लिया है। शार्क टैंक पे भी जाने वाले हैं ये तुम्हारे बिजनेस मॉडल को लेके। तो कांजी निकल पड़ा शार्क टैंक के ऑफिस में। आई मीन सॉरी इन्हें रोकने। हाँ इन्हें रोकने। तुम सब पागल हो। बचपन में मम्मी ने च्यवनप्राश नहीं खिलाया क्या तुम्हें? बोला था धर्म के ठेकेदारों से दूर रहो, ये लोग धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। हाँ चलो चलो इनका मॉब लिंचिंग करते हैं। कांजी भाई सही कह रहे हैं। अरे हाँ मारो सालों को। अबे दिमाग से गोबर, अब से इन फ्रॉड बाबाओं से दूर रहो। सबके सब समझ गए? बोलेंगे ओजी पर काम करते ओछी।
हाँ, कांजी भाई सही बोल रहे हैं। और वेल, अकेले कांजी भाई ने दुनिया बदल दी 2 दिन के लिए बस। हाँ, क्योंकि आदमी सुधरने कहाँ वाले यार। और कहानी खत्म। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि धर्म के ठेकेदार आ गए हैं बहुत सारे भाई, और इनका मोटिवेशन धर्म का प्रचार नहीं, पैसा कमाना है बस। इसीलिए इनसे दूर ही रहो यार। और वेल, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी अंबर बांटा, मत बांटो इंसान को। भगवान ने ये खुद कहा है कि वो तो कण कण में भी बसा है। तू कर सही दिल से हर कोशिश, वो तेरे संग खड़ा है। अलग अलग वो नामों से रहता है संग, हर कामों में बनाने वाला एक है, बस इंसानों ने बांट रखा। श्रद्धा ही मर श्रद्धा ही दवा है, इंसान इन सब में रहता फंसा है। गलत नहीं है इसे पूजने वाले, गलत है वो जो इसे बेच रहा है। तू माने न माने ये तेरी मर्जी, पर ढोंग दिखाना तू मुझको फर्जी। काम रख तू अपने काम से, डराना मुझे खुदा के नाम से। फंसे हैं सब मजहब की जिद में, ढूंढे उसे मंदिर मस्जिद में, पर खुदा ने ये खुद कहा है कि वो तो हम सब में ही बसा है। खुद ही खुद का खुदा है तू, फिर क्यों खुदा को तलाशे तू। कर्म कर तू सही खुद से, फिर नहीं होगा निराश भी तू। खुद ही खुद का खुदा है तू, फिर क्यों खुदा को तलाशे तू। कर्म कर तू सही खुद से, फिर नहीं होगा निराश भी तू। खुद ही खुद का खुदा है तू, फिर क्यों खुदा को तलाशे तू। कर्म कर तू सही खुद से, फिर नहीं होगा निराश भी तू। खुद ही खुद का खुदा है तू, फिर क्यों खुदा को तलाशे तू। कर्म कर तू सही खुद से, फिर नहीं होगा निराश भी तू।